मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य यह बहुत गंभीर चिंता का विषय है। जी हाँ, मेंटल हेल्थ यह बहुत ही ज़्यादा गंभीर और चिंता का विषय है। हमारे जैसे वर्ग के लोग, हमसे छोटे बच्चे, हमसे बड़े 9, 10, 11 साल के बच्चे, युवा पीढ़ी में भैया दीदी, अंकल आंटी, सभी लोग, लगभग सभी लोग मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले मैंने आप लोग को यह बताया था कि जो होटल पार्क व्यू के मालिक थे रोहित सिंह, उनका देहांत हो गया था, जिस वजह से उनकी छोटी सी जो बेटी थी 3 से 4 साल की, वह अपने पापा को सिर्फ ढूंढ रही थी, पापा कहाँ है। दरअसल वह मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही थी, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा था। और यह सब क्या है? तो यह सब सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस है। और इसी सब मुद्दे को लेकर वीर कुंवर सिंह के पीजी डिपार्टमेंट में एक सेमिनार आयोजित किया गया था, या फिर आप कह सकते हैं एक भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसका विषय था द मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एक्शन, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता से व्यवहार तक। यह वहाँ का विषय था। वहाँ पर कुछ दीदियाँ और कुछ भैया लोगों ने पुरस्कार लिया, और साथ ही साथ सर्टिफिकेट। ये सभी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन यह बता दूं कि वहाँ पर बहुत से लोगों ने मिल करके पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जैसे कि लायन क्लब के अध्यक्ष मुकुल श्रीवास्तव, पीजी डिपार्टमेंट की अध्यक्ष डॉक्टर लतिका वर्मा, डॉक्टर मधुकर प्रकाश, प्रोफेसर यशवंत कुमार, और साथ ही साथ वहाँ पे थी डॉक्टर प्रीतिका कुमारी, डॉक्टर पूनम कुमारी, डॉक्टर उपेंद्र कुमार, साथ ही साथ वहाँ पर डॉक्टर वाचस्पति दुबे भी मौजूद थे। वहाँ पर रागनी सिंह भी थी, और साथ ही साथ वहाँ पर रेशमी गुप्ता, प्रज्वल शर्मा सहित बहुत से लोगों ने मिलकर के दीप प्रज्वलित कर इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आपको जानकारी के लिए यह बता दें, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर लतिका वर्मा ने की। आपको यह भी बता दें, उन्होंने बहुत सी बातों को भी कहा, जैसे कि उन्होंने यह कहा कि यदि आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप किसी करीबी से जाकर इस बात को शेयर कीजिए, जैसे कि आपके माता पिता, जो आपकी बातों को समझ सके, आपके भाई बहन मित्र, या फिर हो सके तो आप अपने गुरु से भी जाकर इस पूरे बात को शेयर कर सकते हैं, ताकि इसका निदान निकले। अभी मैं आपको लतिका वर्मा की बातों को सुना देती हूँ। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता से व्यवहार तक, यानी मेंटल हेल्थ फ्रॉम अवेयरनेस टू एक्शन, इस विषय पर आज एक संगोष्ठी भी है और भाषण प्रतियोगिता भी, जैसा कि हम सभी जानते हैं। हमारे बीच एक छात्र है अमन, जो लास्ट में अभी कुछ बोलने आया था पर बोल नहीं पाया। उस लड़के को आप बताए थे, उस लड़के में कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, जो कि हम खुल के बोलना चाहेंगे कि इस लड़के में थे। और ये सेमेस्टर 1 से हमारे साथ है, सेमेस्टर 4 में। उस समय ये लड़का बहुत अच्छा क्लास भी करता था, रेगुलर, बहुत अच्छे से पढ़ता था, सबसे आगे रहता था क्लास में। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर से इसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ। हमने इसे टोका कि तुम इतने रेगुलर थे, क्यों, क्या हो गया तुम्हारे साथ? उस समय तो इसने कुछ नहीं कहा, बहुत इधर उधर की बातें कही, और हम लोग आपस में डिस्कस किए कि लड़का हम लोग को बेवकूफ़ समझ रहा है, इधर उधर बात कर रहा है, पर एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है। हमने इससे फ़ोन से बात की, और इससे बात करने के बाद इसके मन की बातों को समझा और इसे समझाया, इसका काउंसलिंग किया। आज ये लड़का है जो अपने पैर पर खड़ा है, इसके लिए जोरदार। तो आपने लतिका वर्मा की बातों को सुन लिया। अब मैं आपको मधुकर प्रकाश की बातों को भी सुनाऊंगी, लेकिन इससे पहले यह भी बता दूं, उन्होंने कुछ बातों को भी कहा, जिसमें से उन्होंने 2 उदाहरण दिए कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए 2 उदाहरण दिए। सबसे पहले तो मैंने जो रोहित सिंह थे, पार्क व्यू के मालिक, उनकी बेटी का बात जो मैंने बताया, उन्होंने इस बात को भी छेड़ा, पूरे कार्यक्रम में इस बात पे भी चर्चा की। साथ ही साथ उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि एक भाई और एक बहन दोनों रिमोट के लिए झगड़ा कर रहे थे, जिस वजह से बहन ने गुस्सा होकर टीवी को तोड़ दिया, और उसके बाद जो भाई था वह उस पे चिल्लाने लगा। बहन टेंशन में आ गई, स्ट्रेस हो गया उसे, इस वजह से वह अकेले में जाकर उसने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। तो उन्होंने भी जो बातों को बताया, वह मैं आपको सुना देती हूँ। उसका भाई आया और उससे रिमोट हाथ में छीन लिया। वो अपना चैनल देखना चाहता था, गुस्सा हो गई कि हमारे से तो मोबाइल छीन लिए। उसने ऐसे फेंक दिया उसके ऊपर में रिमोट, उसको न लग करके वो टीवी स्क्रीन पर लगी और टीवी टूट गया। टीवी टूटने से दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया। तुरंत चूंकि उसका बड़ा भाई था, वो गुस्सा में उठा
और ये लड़की गई अपना रूम में लॉक की और सुसाइड कर ली, गले में फांसी लगा के। कल के पेपर देखना। तो कितना मेंटल हेल्थ जो है ये हर लेवल में ये है, छोटे बच्चे में भी है छोटे बच्चे में भी है। बच्चा देखिएगा कि कई बार दांत कटकटाता है, लोग जनरल फीलिंग है कि छोटे बच्चे 5 साल के बच्चे दांत कटकटा रहे हैं, क्या भाई तो उसके पेट में कीड़ा होगा, ऐसी बात नहीं है, फैक्ट। तो आपने उनकी बातों को सुन लिया। अब मैं आपको प्रीतिका कुमारी की बातों को सुना देती हूँ। उन्होंने बेहतर ढंग से बताया कि यदि मेंटल हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है तो उसे कैसे पहचाने, है कि नहीं, सही है कि नहीं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि हमें इस मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो साइथोफीनिया, हाइपोफीनिया जैसे बहुत सी बीमारी हो सकती है। अभी मैं आपको उनकी बातों को सुना देती हूँ, आप उनकी बातों को सुन लीजिए। कोई ऐसा समस्या या सनलाइट जहाँ अंधेरा होता है वहाँ सूर्य की किरण पहुँच ही जाती है। जस्ट लाइक अगर हमारी लाइफ में कहीं भी समस्या है तो वो एक ऐसा सनराइज है जो हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव ही देता है। सो हमेशा भी पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव ही सोचे, ठीक है। फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज मेंटल हेल्थ। हाउ वी थिंक, फील और एक्ट। मेंटल हेल्थ क्या है, कैसे आप लोग सोच रहे हैं, जो आप फील कर रहे हैं, आप जो महसूस कर रहे हैं, जो एक्ट कर रहे हैं, वही आपका मेंटल हेल्थ है, ठीक है। सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ इफेक्ट होता है स्टिग्मा। मैम ने जिक्र किया था स्टिग्मा। वो स्टिग्मा या हर्डल जो आदमी छोटी सी चीज को भी बड़ा रूप में लेता है। तो आपने उनकी बातों को सुन लिया। अब मैं आपको डॉक्टर वाचस्पति दुबे की बातों को भी सुनाऊंगी। उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का संचालन किया, उन्होंने कुछ शायरी भी कही, साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि आज के प्रवेश में भारत मनोविज्ञान जो है वह अभी प्रासंगिक है। और उन्होंने यह भी कहा कि यदि हमारा पांचों कोश मजबूत रहेगा तो हमारा जो मेंटल हेल्थ है वह सही रहेगा, वह संतुलित रहेगा। अब मैं आपको डॉक्टर वाचस्पति दुबे की बातों को सुना देती हूँ, आप उनकी बातों को सुन लीजिए। न जाने कब से तुमको मंजिलें आवाज देती हैं, जो रहबर सो गए सोने दे यारों, तुम न सो जाना, छिपे बैठे हैं गुलशन में बहारें लूटने वाले, कली की आंख लग जाए पैखारों, तुम न सो जाना। उसको लता, तनुप्रिया और श्वेता ने बहुत ही शानदार रहा। जो भी यहाँ पार्टिसिपेंट थे उन्होंने बहुत ही बढ़िया अपना मेंटल हेल्थ प्रोग्राम अवेयरनेस टू एक्शन पर बहुत ही अच्छा, सभी को साधुवाद, सभी को बहुत बधाई। तो अभी आपने डॉक्टर वाचस्पति दुबे की बातों को सुन लिया। अब मैं आपको लायन क्लब के जो अध्यक्ष है यानी कि मुकुल कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने क्या कुछ कहा मैं वो बता देती हूँ। उन्होंने सबसे पहले यह कहा कि इन सभी छात्रों के बीच में अवेयरनेस यानी जागरूकता बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने डॉक्टर वाचस्पति दुबे और डॉक्टर प्रीतिका कुमारी को बैच लगवाकर लायन क्लब की सदस्यता ग्रहण करवाई किया। अब सबसे मेन बात ये आती है, अरे ये तो बताओ फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है? हाँ मैं वही बता रही हूँ। सबसे पहले फर्स्ट आई है प्रियांशी श्रीवास्तव और उन्हें एक मेडल दिया गया, साथ ही साथ उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया। उन्होंने यह कहा कि यदि हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी मैं आपको उनकी बातों को सुना देती हूँ। स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो हम सबका ध्यान जाता है स्वास्थ्य ही धन है, और सबका ध्यान बस जाता है शारीरिक स्वास्थ्य पर, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कोई नहीं बात करता। मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है? हम देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे तो प्रियांशी श्रीवास्तव आ गई। अब मैं आपको यह बता देती हूँ कि सेकंड पोजीशन पे आई है काजल कुमारी और उन्होंने यह कहा कि हमारे शरीर में एक मेंटल बैरियर है जिसे हम खुद बनाते हैं, इसे तोड़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब मैं आपको उन्हें भी मेडल और साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी मिला। इस सोशल बैरियर या एक मेंटल बैरियर को तोड़ के आगे निकले।
मेंटल बैरियर क्या है? जब हमें ऐसा लगता है कि यार ये काम कैसे करें, कहीं अगर किसी को पता चल गया कि हम मेंटल हॉस्पिटल या मेंटल साइकोलॉजिस्ट के पास गए हैं तो पता नहीं कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो ये जो बैरियर हमने ही खुद के लिए क्रिएट कर रखा है, इस बैरियर को तोड़ के आगे बढ़ना है। इस बैरियर को जब तक तोड़ेंगे नहीं, हम खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे, खुद के लिए एज ए रिस्पॉन्सिबल अपने लिए रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स नहीं ले पाएंगे। तो आपने काजल कुमारी की बातें सुनी और जो फर्स्ट पोजीशन पे आई है उनका नाम है पुष्पलता कुमारी और उन्हें भी एक सर्टिफिकेट मिला। अब मैं आपको यह बता देती हूँ जो संतावना पुरस्कार है वह भी बहुत से लोगों को और भी बहुत से छात्रों को मिला। और आपको जानकारी के लिए यह भी बता देते हैं इस और पता है कार्यक्रम को सफल बनाने में सुशील टाइगर और अभिषेक तिवारी का भी बहुत बड़ा हाथ था। हाँ, इन दोनों का भी बहुत बड़ा योगदान था। यह दोनों पीएचडी के छात्र हैं। योग की भाषा में ईश्वर प्रणिधान, यम नियम सत्य अहिंसा स्टेप ब्रह्मचर्य सब है, उसमें ईश्वर प्रणिधान। अगर आप ईश्वर पर छोड़ देते हैं कि हमको जो करना है वो करें और फिर ईश्वर देखेगा तो तनाव में कम होंगे आप। तो अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसे वीडियो लेते हैं मेरे सबसे पहले चैनल को यूट्यूब से देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक से देख रहे तो लाइक और फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। और भी ऐसे वीडियो लेते आएंगे। कमेंट आप जरूर करिएगा कि आपका इस पे क्या राय है।